बाकी लोग भी हमले करने लगे। ध्रुवांश का वो रक्तश भाला किला मालिक के सीने पर जोरदार वार करने लगा। वहीं उस हमले को अपनी तरफ आते देख किला मालिक ने काले रंग की रोशनी बाहर निकाली, जो देखने में किसी धुएं की जैसी लग रही थी। उस धुएं में काफी ज्यादा शैतानी शक्तियां मौजूद थी, जिसमें जाते ही रक्तश भाला वहीं के वहीं जम गया। वो जगह कांप रही थी, लेकिन रक्तश भाला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। जब भाला पकड़े ध्रुवांश ने देखा कि कितनी आसानी से उसका वो हमला रोक दिया गया, तो वो थोड़ा घबराने लगा। इतने में किला मालिक ने शैतानी आंखों के साथ ध्रुवांश की तरफ देखा और अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराने लगा, जैसे वो ध्रुवांश का मजाक बना रहा हो। फिर उसने अपना हाथ लहराते ही रक्तश भाले को बहुत दूर फेंक दिया और साथ ही ध्रुवांश पर एक जोरदार वार किया। काली शक्तियां ध्रुवांश के ठीक सामने इतनी तेजी से आ गईं कि वो संभल ही नहीं पाया और आखिरकार वो हमला उसके सीने से टकरा गया। ध्रुवांश को एक जोर का झटका लगा और वो बहुत पीछे जा गिरा। वो जाकर सीधे दरबार के खंभों से टकराया था, जो टकराते ही चकनाचूर हो गए। ध्रुवांश की शक्तियों में हलचल मचने लगी थी और जब उसने अपने कवच की तरफ देखा तो उसे देखा कि बेहद मजबूत रक्तश कवच भी सामने से धंस चुका था। ये देखते ही ध्रुवांश के शरीर में सिरन दौड़ गई और वो हैरत भरी आवाज में कहने लगा, अरे बापू रे, किला मालिक तो बेहद ताकतवर निकला। अगर ध्रुवांश के पास वो कवच नहीं होता तो उसे एक हमले में ही वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होता। मगर इससे पहले कि ध्रुवांश खड़ा होता, अचानक से उसके ठीक सामने काले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी असल में किला मालिक की थी, जिसने अपनी मुट्ठी कसते हुए सीधे ध्रुवांश के माथे पर वार किया। उस पर ऐसा हमला होते देख दूर खड़ी माला ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुवांश बचो वरना मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही किला मालिक का मुक्का ध्रुवांश के पास पहुंचा, तभी उसकी टक्कर एक बर्फीली तलवार से हुई, जिसे बर्फीला चेतना पुतला पकड़े हुए था। इस दौरान ध्रुवांश को फिर से झटका लगा और वो कुछ कदम पीछे हो गया, लेकिन अगले पल उसकी आंखों में खौफ दिखने लगा जब उसे कड़कड़ाहट की आवाज आने लगी। वो देख रहा था कि किला मालिक के मुक्के से टकराते ही चेतना पुतले की तलवार दरारों से भर गई और आखिर में वो बर्फीली तलवार बुरी तरह तबाह हो गई। तभी ध्रुवांश ने अपने शरीर से बेइंतहा दिग्गज शक्तियां निकालनी शुरू की और साथ ही अपने अमोघनाथ शैतान को भी तुरंत बाहर बुलाया। अमोघनाथ शैतान के शरीर से एक के बाद एक सूरज निकलते जा रहे थे, जो एक भाले में इकट्ठा हो गए। वहीं किला मालिक